हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिक फैमिली वंस अगेन। आज हम आज का मैच भी देखेंगे, लेकिन आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अफगानिस्तान मैनेज्ड टू बीट ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक दैट हैज़ टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स दैट वी सीन दिस T20 वर्ल्ड कप सो फार। बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। Not a lot of people had picked them as favourites against Australia. Australia is perhaps one of the strongest teams that you had in this T20 World Cup. So what a performance by Afghanistan, and full credit to them for the way they've played. Introduce मैं करती हूँ अपनी फ्लिक फैमिली से, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रेडिक्शन गलत गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी प्रेडिक्शन सही भी गई। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे कोच साहब मिसबाह उल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है और कुछ है नहीं हमारे पास, प्रेडिक्शन के आसपास ही हम घूमते रहते हैं। ये अब इतनी बड़ी प्रेडिक्शन होगी, इसके बारे में तो आज बात करनी पड़ेगी। जी शुएब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल सही हैं। आपके साथ वाले जो एक मेंबर हैं हमारी फ्लिक फैमिली के, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है वो खुशी से दोबाला हो गए हैं। वो उन्होंने 3-4 ढोल वाले बुलवा लिए हैं, नाच रहे हैं क्योंकि आज उनकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब वेट नहीं करना चाहिए। आज हमने सोचा कि हम उनको स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, क्योंकि जो ऑरेकल ऑफ क्रिकेट हैं, आई थिंक शायद वो सेंट विंसेंट से फ्लाइट लेके वापस आ रहे हैं, शाबाशी देकर आ रहे हैं अफगानिस्तान को। क्योंकि कल जो प्रेडिक्शन हुई थी, ही वाज द ओनली वन हु सेड कि ही पिक्स अफगानिस्तान ओवर ऑस्ट्रेलिया टू विन दिस मैच। सो लेट्स कॉल अपॉन नन अदर देन बाजिद खान। वाह, ये क्या बात है। देखें हम खड़े हो गए। ये साबित तो हमारी कौम अभी भी तुक्के पे खुश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तुक्का, देखिए वो तुक्का कह रहे हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आपने इतनी सोच समझ के प्रेडिक्शन दी है। नहीं, तुक्का ही समझे। मेरा वर्ल्ड कप पिक कर गया। अब मुझे इधर बैठना नहीं चाहिए। बस अब आप आपने ट्रॉफी जीत ली। जी, जो करना था वो कर लिया। अब प्रेडिक्शन ना करें। अब मुझे छुट्टी दे। अब आपको छुट्टी दे कम से कम प्रेडिक्शन ना करें। नहीं, व्हाट अ प्रेडिक्शन। उन्होंने तोते ज़बह कर देते ने कि होना बस इस वक्त कह नहीं जाना। बहुत से तोते मेरा ख्याल ज़िबा हो गए। कोई होने पाल कटिया सी वो बस। देखिए शुएब, आपके वो पीछे हैं। 16 पे आप हैं और 15 पे बाजिद खान साहब पहुंच चुके हैं। एक नंबर आपसे पीछे इस प्रेडिक्शन के बाद। तो ये कंपटीशन जो है ना, बड़ा मजे का हो गया। अब आएगा मजा। कोच अब आएगा मजा। कोच की तरह। हाँ। लो, कोच का काम प्रेडिक्शन करना। आप डिसअपॉइंटेड ना रहें, आप डिसअपॉइंटेड ना कोच का रहें। काम प्रेडिक्शन करना थोड़ी है। कोच की प्रेडिक्शन तो हमेशा प्लेयर गलत करते हैं। नहीं, हम आपको अगली विन के लिए 4 पॉइंट्स देंगे एक ही विन पे। इस तरह से आपको कैच अप करा लेंगे किसी तरह। नहीं, मैं बिलीव करता हूँ तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, आए जिस रिस्क से आती है वो परवाज़ में खोता है। क्या बात है, क्या बात है। आज तो डायलॉग भी चल रहे हैं। समझ जाओ, अगर गल आ गई है ना, शेरो शायरी दे मतलब के ने गिव अप कर दिया। काम खराब हो गया है, काम खराब हो गया है। थैंक यू। चले मैच समरी दिखा दें, एक नज़र डाल लेते हैं कि ये हुआ कैसे। ये जो एक सिलसिला था, जो दिस रिजल्ट, वो हुआ कैसे। दैट वाज द शॉक ऑफ द टूर्नामेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। 148 for 6 was अफगानिस्तान इन देयर 20 ओवर्स। अच्छा स्कोर इन द सेंस कि एटलीस्ट इतने पे ले आए कि कंपेरेटिव बन जाए। और वही बात आ जाती है कि जब इनके ओपनर स्कोर करते हैं, हम टाइम एंड अगेन मेंशनड इट, तो हमेशा ही एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये इनकी सूरत हाल थी। आगे ऑस्ट्रेलिया जस्ट कुड नॉट कम क्लोज बिकॉज दे हैड गुलबदीन टेकिंग 4 विकेट्स। इनफैक्ट आप देखें कि यहाँ पे इनके पेसर्स, नवीन ने 3 विकेटें ली हैं, गुलबदीन took 4, so it was a spirited effort and Maxwell once again by the way was their top scorer। 59 किया। कल हम उनकी इनिंग्स याद कर रहे थे, जो 200 that he made in that ODI World Cup, but Australia हार गया and Afghanistan won this game by 21 runs। अब ये पॉइंट्स टेबल जो है ये बहुत ही ज़रूरी हो गई है। ये टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इंडिया के तो 4 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 हैं और अफगानिस्तान के भी 2 हैं। तो अब वो जो मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इन पर्टिकुलर फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो दैट गेम इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशल एंड आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया डिडंट एक्सपेक्ट दिस। बट इसी तरह का हमने देखा है, ये वर्ल्ड कप रहा है कि अगर आप एक आध मैच हार जाओ तो आपके अंदर मतलब नॉकआउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू इट कि मैच में हुआ क्या, मिसबाह, आई थिंक सबसे पहले तो अपलॉज फॉर अफगानिस्तान, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ आगे जो भी होता है, व्हाट एन अचीवमेंट फॉर देम एज अ नेशन। आई मीन
एक कि वो सुपर 8 तक पहुंचे, अब सुपर 8 में आके भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया। वी सी देम कि जी पाकिस्तान को हरा दिया, किसी एशियन टीम को हरा दिया, वो एक अलहदा अचीवमेंट है। ऑस्ट्रेलिया को हराना, हाउ बिग एन अचीवमेंट इज इट फॉर अफगानिस्तान? आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी वनडे वर्ल्ड कप में दे वर अबाउट टू डू दैट, लेकिन वहाँ पे वो आखिरी जो झटका है, जो ऐसी सिचुएशन से मैक्सवेल मैच ले गया कि जो उनको शायद सारी ज़िंदगी उसका अफसोस रहेगा, बट राइट आफ्टर दैट वो उन्होंने फिर करके दिखा दिया T20 वर्ल्ड कप में। सो बिग अचीवमेंट। और आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है इस टीम की रिसेंटली, जो वो एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि बिलीव आना, बड़ी स्टेज पे आके एक आपके अंदर सेल्फ बिलीव हो कि हम ये कर सकते हैं, वी कैन बीट बिग टीम्स। सो दैट्स हैपनिंग नाउ। आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग फॉर देम। और ओवरऑल अगर देखें तो जोनाथन ट्रॉट, आई थिंक उसको भी क्रेडिट देना चाहिए, द वे ही बेसिकली बिल्ड दैट टीम। और इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर हुई, कंसिस्टेंट हुई, and now they are beating the top team in the world. So hats off to them. Very well played and very big achievement for them, especially now they are into the in the race of the semi-finals. एंड ऑल्सो अब तो सिचुएशन इतनी इंटरेस्टिंग हो गई शुएब कि अगर तो इंडिया हरा देता है ऑस्ट्रेलिया को एंड देन अफगानिस्तान गो ऑन टू बीट बांग्लादेश, तो देन दे आर थ्रू। सो दे हैव मेड देयर लाइव्स वेरी मच इजी because they've put themselves in a position, एक आध रिजल्ट they will have to go their way, बट अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सिचुएशन काफ़ी वो नॉकआउट वाली होगी है कि अगर तो वो हार गए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। और ये ऐसा सिनारियो है कि अगर ऑस्ट्रेलिया हार भी जाए उनसे, इंडिया से, और बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान का मैच है वो इसी वेन्यू पे है जिस पे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सेंट विंसेंट में, और ये कंडीशंस जो है ये बांग्लादेश को भी सूट करती हैं, तो वो एक और नया जो है दरवाज़ा खुल जाएगा कि 2-2 पॉइंट से भी जो है वो फिर भी नेट रन रेट पे आ सकता है। तो है तो ये बड़ा अजीब सा सिनारियो बन गया स्पेशली इस ग्रुप में, और जिसका हम लोग ये सोच रहे थे कि इसमें कोई इशू नहीं होगा। इस वाले ग्रुप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो थ्रू कर जाएंगे, लेकिन उसी ग्रुप में ज़्यादा जो है वो जो है ऐसा सिनारियो बन गया कि नो वन नोज़, ऐसा भी हो सकता है। नो डाउट इंडिया का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो, क्रिकेट है। हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने बिग मार्जिन से इंडिया को हरा दिया और वहाँ से अफगानिस्तान जीत गया, फिर एक और नई चीज़ खुल जाएगी। तो ये सिनारियोज बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हेड्स ऑफ टू अफगानिस्तान द वे दे प्लेड, और उनको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस मिली और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ज़रूर है, एक चीज़ ज़रूर हुई, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का फ़ोन आया था, कितने आदमी थे उसने कहा सरदार दो, तुम कितने? वाकई 2 ही थे, मेरा ख्याल है 2 ही भारी, 2 ही आदमी जो थे वो बहुत भारी थे उन पे। बाज़त आप तो बहुत खुश उठे होंगे, आपने जब स्कोर कार्ड देखा होगा, आपने कहा होगा कि एक तो मेरी प्रेडिक्शन भी ठीक रही। सोए कहाँ है, फजर पड़ी है, पहले तहज्जुद पड़ी है, फिर दो नफल सबसे पहले तो सलाते हाजत के 2 नफल पड़े हैं कि ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीत भी जाए तो उनको बैटिंग दे दे। क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन में एक्चुअली अफगानिस्तान इज इन द सेमीफाइनल्स, जो सो दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। शुरू से वो उन्होंने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में रखा हुआ है। अब अफगानिस्तान इज मेकिंग इट इजी फॉर देमसेल्व्स टू एक्चुअली रीच दैट पॉइंट, बट बिफोर वी एक्चुअली, लाइक आई सेड, गेट इनटू द मैच इटसेल्फ, we're just talking about the enormity of the achievement for them, Bajad. I mean, for a country that has gone through a lot, जिस तरह हम कहते हैं ना पाकिस्तान के लिए भी कि you know क्रिकेट सबको यूनाइट करती है, अफगानिस्तान के लिए भी ऐसी ही है। अफगानिस्तान के लिए जो क्रिकेट ही है, मतलब जो खुशी क्रिकेट की है वो और किसी चीज़ में नहीं है। अगर आप इनॉर्मिटी ऑफ द विन देखें तो नबी कहता है कि फाइनली वी हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया, फाइनली का उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। राशिद खान कहता है कि जो वो मैक्सवेल के मुझे ख्वाब आते थे, शायद अब मुझे ये वाले ख्वाब आए। तो जस्ट के एक तो वो हर्डल इन्होंने पार किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। प्लस द फैक्ट के हम पिछले दो साल से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इज़ अ टीम ऑन द राइज,
टीम ऑन द राइज तब होती है जब बॉटम लाइन आपको रिजल्ट्स मिले। और अब थोड़ी सी बातें होने लगी थी कि यार शायद चलो सुपर 8 में तो आ गए हैं, लेकिन आगे कैसे जाएंगे। लेकिन वो अब उनका ग्रुप ये कह रहा है कि अब जो वर्ल्ड कप है वो अब हमारे लिए शुरू हुआ है। तो आप ये सोचें कि उनकी सोच किस तरफ जा रही है। बट उसके अलावा ट्विस्ट बहुत ज़रूरी था। ग्रुप 1 ऐसे बिल्कुल सादा, बिल्कुल ऐसे लेम जा रहा था। हमारी भी ये जो दुकान चलनी है ना, उसके लिए ट्विस्ट बहुत ज़रूरी था, वरना तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे एक आधा ट्विस्ट होए। हमें तो लग रहा था कि नहीं जी ऐसे आराम से दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। आज हम बैठे होते ट्विस्ट अब हमें चाहिए कि ये हमारे साथ वहाँ आए, जैसे बोर्ड पे 16, 15, ये बहुत नीचे हैं। अब ये वाला ट्विस्ट चाहिए कि ये हमारे कोच साहब की कोई वाइल्ड पिक जो होता है, वाइल्ड हाँ वो कर ही नहीं रहे, वो करेंगे तो फिर वो कहीं मैच बढ़ाने पड़ेंगे। आप बताएं किसी ऐसी टीम को जो आपने सोचा नहीं था कि अगले वर्ल्ड तक 20 मैच बढ़ाने पड़ेंगे। अगले वर्ल्ड तक अच्छा मलिक की बात ये है, एक चीज जरूरी है कि बाजिद की ये प्रेडिक्शन तो ठीक हुई है, लेकिन बाजिद की वो बातें गलत हो गई। ये जो कहते हैं स्ट्रक्चर, ये वो ऐसे वैसे, अफगानिस्तान ने कहा स्ट्रक्चर व्रक्चर कोई नहीं है। 15-20 प्लेयर हो, 15-20 प्लेयर हो, सही लग के खेलें। नहीं वैसे ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। सही लग के खेलें, मेहनत करें, उन पे काम हो। लेकिन अभी शो से पहले ना, शो जब मैं उधर से आ रहा था तो क्या कह रहे थे, साड़ी कलाम फ्लूक थे ही है। अब ये मैच जीत गए तब कह रहे हैं खुद ही फ्लूक पे आ गए। तो बात तो वही आ गई ना, वो स्ट्रक्चर में। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप ऐसे होता फ्लूक ही है, ऐसे नहीं होता। आईपीएल में तो इतने ज्यादा मैच, हमने जो स्ट्रक्चर की बातें की, T20 वर्ल्ड कप फ्लूक पे ही होता है। आप अब देख लें, साउथ अफ्रीका 6 मैच जीती हुई है, 6 मैच जीती हुई है। एक मैच हारेगी बाहर हो जाएगी। वो तो अच्छी टीम है। हाँ तो एक मैच जीत हारेगी बाहर हो जाएगी। हाँ। तो फ्लूक किधर गया पे? फ्लूक थोड़ा सा इसलिए हमें लग रहा है कि जिस जगह पे वर्ल्ड कप हो रहा है वो कंडीशंस ऐसी हैं, तो ऐसे किसी को भी आप नहीं कह सकते कि नहीं जी ये टीम जो है वो जीत जाएगी। आई थिंक एक फ्लूक नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट। हम लोग थोड़ा सा वैसे ही, ये तो ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे हैं। जब आप दो टीमों को वे करते हैं तो आप देखते हैं कि विच टीम इज़ मोर बैलेंस एंड स्ट्रॉन्गर। तो वो अगर हम देखें तो हमें क्लियरली नज़र आता है कि ऑस्ट्रेलिया, उसके पास बैटिंग है, बॉलिंग है, हर लिहाज से वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बट इंडिविजुअल्स हैं अफगानिस्तान के पास भी, उनकी बॉलिंग फिर उनकी बैटिंग में जो दो इंडिविजुअल जिन्होंने एक पूरा मैच दो बंदों ने एक तरफ कर दिया ना, ओपनिंग पार्टनरशिप 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप। सो ऐसी टीम इंस्पायर करता है, कोई ना कोई ऐसे प्लेयर आते हैं इंस्पायर करके वो आपका मैच जिता देते हैं। तो वो उनमें एबिलिटी है। तो वो हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम अफगानिस्तान को कहें। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। अफगानिस्तान ऑलमोस्ट 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ले डूबी थी इनको ऑस्ट्रेलिया को, एंड दे वर डोमिनेटिंग द होल गेम। और इस मैच में भी थ्रू आउट उन्होंने डोमिनेट किया। चले इस पे, और अभी हमारा पूरा एक और सेगमेंट है व्हिच इज डेडिकेटेड टू अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय देम, एंड आई एम श्योर कि जब वो एक आखिरी मोमेंट आया था जब उन्होंने विकेट ली एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, दैट फीचर्स इन आवर आइकॉनिक मोमेंट्स ऑफ द डे। आई थिंक द सेलिब्रेशंस टेल यू अ स्टोरी ओवर देयर। जिस तरह से टीम पूरी भागी ऑन द ग्राउंड टू हग ईच अदर आउट, एंड दैट स्माइल ऑन गुलबदीन's face, that was pretty much summing up how they're feeling about winning this game against a team like Australia. ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही उनकी, और जिसे कहते हैं ना कि 4 चांद लग गए इस T20 वर्ल्ड कप को। दिस इज़ द काइंड ऑफ गेम यू नीडेड, द काइंड ऑफ अपसेट दैट यू वर एक्सपेक्टिंग। एंड गुरबाज के एक्सप्रेशन भी आपको बता दें व्हाट दिस मीन्स टू देम। सो मच पैशन एंड सो मच हंगर, जिस एटीट्यूड के साथ ये टीम खेल रही है, आई थिंक इट रियली इज़ प्रेज़वर्दी। एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मैच को मजीद और देखेंगे कि इस मैच में हुआ क्या। Alright, we're talking about Afghanistan's win over Australia. What a historic win for them. But ये win orchestrate कैसे हुई? That is the key thing that we are looking at. एक बार फिर से बाजिद, the opener started off really well. Gurbaz and Zadran for them. जिस तरह से उन्होंने प्लेटफॉर्म एक ले किया उनके लिए, उसके बाद भी एक कोलैप्स हुआ है, बट इवन देन वही ओपनर्स से पहले शुरू हो गया था काम। ओपनर्स तक तो बाद में बात आई है। इस ग्राउंड पे मेरे ख्याल ये चौथा या 5वां मैच था और सारे कैप्टन्स ने टॉस जीत के बॉलिंग की और सब हार गए।
मतलब इनके पास वो डेटा था कि 3 मैच हो चुके हैं, एक रात का था, इस तरह कोई रात दिन दोनों के मैचेस, तो जिसने टॉस जीता है उसने फील्डिंग किया और मैच हार गए हैं। बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन था कि आप टॉस जीतो और उनको बैटिंग दे दो। वो बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन था, क्योंकि सारा डेटा इस वर्ल्ड कप का और उस ग्राउंड का स्पेसिफिकली पॉइंट ये करता था कि आपने बैटिंग पहले करनी है। ये स्कोर बहुत ज़्यादा है, 148 इस पिच पे बहुत ज़्यादा है। ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, ये अगर ये 115 पे भी आउट हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया फंसता ही फंसता था, क्योंकि इतना आसान पिच नहीं था। और बाद में देखें उनके स्पिनर्स एक्सेप्ट फॉर मैक्सवेल उनसे काबू नहीं हो रहे थे। आप ये आइडियल स्टार्ट था अफगानिस्तान के लिए। हमने ये बात की भी है कि टॉप हैवी हैं, ओपनर्स का बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह गुरबाज स्पेशली जिस तरह खेले हैं, पहले 3-4 ओवर में रन्स नहीं हुए, उसके बाद इन्होंने अटैक किया जो ये करते हैं। बट यही पार्टनरशिप है अफगानिस्तान की थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप जो उनको मैच जिताएगी। और अगर लो स्कोरिंग मैच है, ओपनिंग पार्टनरशिप ये तो बहुत ज़्यादा कर गए हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप अगर आपको ऐसी पिच पे 70-80 भी कर जाए तो वो भी बहुत है। बट एक आधा कैच भी ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, सारा कुछ जो आप ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट नहीं करते वो उन्होंने किया। But Shweb, considering Australia's batting strength, you would back them on any given day to chase down 148. आप उनकी बैटिंग देखें, जिस किस्म की उनके पास ऑप्शंस हैं, वैसे भी वो एक ऐसी टीम है that doesn't give up that easily. तो you would back them to chase it down. तो क्या हुआ? Where do you think they got it wrong? देखें, वो बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ्स पे चले गए। उन्होंने दूसरी टीम की स्ट्रेंथ पीछे कर दी, उन्होंने कंडीशंस को पीछे कर दिया, उन्होंने बस अपनी एक चीज़ को रखा। दूसरा, उन्होंने जो मिचेल स्टार्क थे वो नहीं खिलाया उनको, और जो एस्टन अगार है उनसे उन्होंने जो है फर्स्ट ओवर करवाया। तो उन्होंने मतलब 3-4 डिसीजंस ऐसे कर दिए कि जो उनको कंडीशंस को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 3-4 डिसीजंस ऐसे कर दिए थे कि इसमें कमबैक होना बहुत मुश्किल था। और बाजिद की बात बिल्कुल सही है, 148 रन वो उस पे 248 थे इस सरफेस पे। ऊपर से आपने अपना अटैकिंग बॉलर जो था वो भी नहीं खिलाया था, आपने लाइट ली चीज़ें। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यू वन द टॉस और आपने बैटिंग भी उनको दे दी जिनकी स्ट्रेंथ है, और उन्होंने फिर जो एक्सप्लॉइट किया। नो डाउट गुरबाज ने और इब्राहिम ज़दरान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। एक और चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम देखने को मिलती है, मिस फील्डिंग भी उन्होंने बहुत की। कैचेस तो छोड़े उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल 2 से 3 बाउंड्रीज जो है जहाँ पे 1 रन बनना चाहिए था वो भी चौके हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें जी वही ज़्यादा कर रहे थे कि जिसकी जगह मिचेल स्टार्क की जगह जिनको खिलाया। तो ये 3-4 चीज़ें जो है एक ऑलरेडी कंडीशन, और ये ऐसी कंडीशन है कि इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ये जहाँ पे आपका वर्ल्ड कप हो रहा है और बाकी टीम्स को हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, इन्होंने बिल्कुल नहीं दी। और ऑन टॉप ऑफ दैट 3-4 डिसीजंस भी जो है वो ऐसे कर दिए। और ये तो अभी बहुत क्लोज चले गए 127 पे। वो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स जो है वो क्योंकि 201 वाली इनिंग्स में वो नॉट आउट थे, तो मुझे लगा उन्होंने वहीं से शुरू किया है वो वाली इनिंग्स, तो उनका कॉन्फिडेंस जो था बहुत हाई था। अदरवाइज ये मुझे लग रहा है 70-80 में आउट हो जाते ऑस्ट्रेलिया वाले। लग रहा था एक पॉइंट पे मिसबाह मैक्सवेल जिस तरह से खेल रहे हैं, it seemed like he is going to steal it again for them, and that nightmare was going to be relived by Afghanistan, but wasn't to be. Obviously end में उन्होंने अपनी विकेट जो है वो गवा दी, और वो भी गुरबदीन नाइब को। बट पॉइंट बीइंग कि वो नहीं हुआ जिस दफ़ा जो वो सोच रहे थे कि हम लास्ट टाइम की तरह एक अकेला बंदा जो है उनसे मैच चुरा के ले जाएगा। सो फुल क्रेडिट टू देम, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई है इन कंडीशंस में। कैच भी आप चेक करें कितना ज़बरदस्त था। जी बिल्कुल। थोड़ा सा फ़र्क ये था कि वो जो कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि वो परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थी। अर्ली ऑन वहाँ पे मुश्किल था, बाद में इजी थी बैटिंग। ये पिच थ्रू आउट मुश्किल थी, इसीलिए यहाँ पे उनके चांसेस थे कि कितनी देर तक खेलेंगे, चांसेस क्रिएट होने ही होने हैं। एंड फाइनली उन्होंने विकेट ले ली, और उनके बॉलर्स जो हैं वो उनको बिल्कुल जैसा टेलर मेड पिच होती है ना, कि थोड़ा खिंची लेंथ पे बॉल आप करें। फास्ट बॉलर भी मुश्किल है, स्पिनर भी इसी तरह, स्पिनर्स के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया ने आई डोंट नो, अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स भी, उन्होंने उस तरीके से बॉलिंग नहीं की यहाँ पे।
हालांकि प्रीवियसली जितने मैचेस हुए यहाँ पे हर फास्ट बॉलर ने मुश्किल में डाला है और आप 20-20 रन भी करने मुश्किल हुए 4 ओवरों में। यहाँ टॉप बॉलर हेजलवुड जैसा बॉलर 4 में 39 दे रहा है और पैट कमिंस ने 3 आउट किए, अब 28 हुआ उनको। तो मतलब है कि वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जो ऊपर से वो फिर खेले भी अच्छा है गुरबाज और वो, और आई थिंक दैट वाज द रीज़न। और एक बॉलर मलिक ने ऑलरेडी कहा है कि मेन पेस वाला बॉलर ऐसी अनइवन पिच पे जहाँ बाउंस अजीब सा है और विकेट टेकिंग बॉलर है नए बॉल से, वो नहीं खेला तो वो ठीक है। एस्टन एगर ने 4 में 17 दिया बट सेटल डाउन हो गए, विकेटें नहीं गिरी वहाँ पे। ऊपर से बिल्कुल जो मिचेल स्टार्क है वो ऊपर से आउट करते हैं और ऊपर से ही तो 2 आउट करने थे इनके, तो आपने ऊपर से विकेट नहीं ली, गेम उन्होंने साइड पे कर दी। जो सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने अफगानिस्तान को कभी ऐसे फील्डिंग करते हुए नहीं देखा। नूर अहमद पॉइंट पे ऐसे डाइविंग कैच लेना, मतलब नूर अहमद कोई आउटस्टैंडिंग फील्डर नहीं है। फिर गुलबदीन नाइब का आप कैच देखें एक्स्ट्रा कवर में, तो वो उन्होंने, नबी तो खैर सेफ फील्डर है ही, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आउटफील्ड भी किया, जो कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसे अफगानिस्तान ने किया। अफगानिस्तान मैच तो जीते बट अपनी फील्डिंग में इतना एडेड एडवांटेज डालना किसी भी मैच में, जितने भी ये मैचेस खेलते हैं, कभी आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इनकी फील्डिंग एक एडेड उनको एडवांटेज देगी, लेकिन इन्होंने कमाल फील्डिंग की। और जो कैचेस जो पकड़े हैं वो पर्सनल अगर आप देखें तो नूर अहमद से आप पॉइंट पे ऐसे डाइविंग कैच एक्सपेक्ट नहीं करते जिस तरह वो कैच पकड़े। शोज टू यू ना कि कितने वो इन्वॉल्व थे, इस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट थी उनकी कि वो एफर्ट 100% एफर्ट जिसे कहते हैं ना, पूरी टीम ऑन। ओवरऑल जो प्लान भी था वो भी, प्लानिंग में भी उन्होंने उनको वीडियो, नवीन उल हक को नया बॉल कराना अगेंस्ट 2 लेफ्ट हैंडर्स राउंड द विकेट, बिकॉज वो जो बॉल उनका अंदर से बाहर निकलता है फ्रॉम दैट एंगल, और ट्रेविस हेड को जिस तरीके से नॉर्मली, हालांकि आंखें बंद करके कोई भी टीम हो, जैसे हम शाहीन, उनका फजल फारूकी टॉप विकेट टेकर हैं, उसको बॉल नहीं दिया, नवीन उल हक को बॉल दिया है नया बॉल, ठीक है, और उसने बिल्कुल, हाँ, वो नया बॉल वो करता ही नहीं है नॉर्मली। उनको पता था कि लेफ्ट हैंडर है, बीच से इसको बाहर निकालेगा, पिच ऐसी है, थोड़ा सा इसकी हाइट की वजह से एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा, ही गॉट 3 विकेट्स। मैचअप था वो, मैचअप इसलिए था कि 2023 वाला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसमें भी ट्रेविस हेड को इसी ने, नवीनुल हक ने आउट किया था। तो सोचें कि अगर प्रोएक्टिव इसको कहते हैं कि ये स्मार्ट डिसीजंस हैं, ये नहीं है कि कोई स्पेशल है मेरी टीम में, मैं अगर कैप्टन हूँ तो कोई स्पेशल है तो वो ही करेगा फर्स्ट ओवर, नहीं, आपने असेस करना है। और मैचअप्स जो है इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो उन्होंने फजल हक फारूकी, जैसे इन्होंने कहा कि इतने सारे आउट किए हुए हैं, टॉप विकेट टेकर है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट दिस गाय, अगर ट्रेविस हेड को नहीं आउट करेंगे वो हमें डिस्ट्रॉय करेगा। देखिए उसने आते ही उसको बोल्ड किया है नवीनुल हक ने। सो इट शोज नबी का एक ओवर वार्नर के लिए किया, फिर उसको बॉलिंग नहीं दी क्योंकि मैक्सवेल आ गया। बड़ी होमवर्क करके आए हैं, प्रिपरेशन करके आए हैं, दैट वाज टीम गोल। होमवर्क भी बाद में आता है, टीम गोल फर्स्ट रहेगा तो आप जो है आपको सक्सेस मिलती है। हाँ, इट वाजंट रियली कि जी हमेशा से फजल हक कराते हैं तो अब इन्हीं को बॉल देंगे। इट वाज अबाउट के कौन सी स्ट्रैटेजी जो है किसके अगेंस्ट काम कर रही है। कमिंस आल्सो टुक अ हैट्रिक वंस अगेन इन दिस मैच, लेकिन वो इट वेंट इन वेन, उस तरह से जो है सक्सेस इन टर्म्स ऑफ द आउटकम उनको नहीं मिला। लेकिन अब जो मैच इम्पॉर्टेंट हो गया है इस ग्रुप के लिए, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। मोर सो फॉर ऑस्ट्रेलिया देन इंडिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अनएक्सपेक्टेडली लॉस्ट टू अफगानिस्तान, सो दे हैव टू विन दिस गेम, दे हैव एन एडेड इंसेंटिव। देखना ये पड़ेगा कि वो अब इस मैच को किस तरह से लेते हैं, प्रेशर में आते हैं, नहीं आते। दे आर नॉर्मली अ टीम दैट डज रियली वेल अंडर प्रेशर, वो हमेशा इस तरह के मैचेस में अच्छा करते हैं। सो हो सकता है कि वो गुस्से में आके एक्स्ट्रा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, या ये भी हो सकता है कि दे माइट क्रम्बल अंडर प्रेशर। ऑल आइज ऑन दिस एनकाउंटर विच इज़ गोइंग टू बी ऑन मंडे। अब वक्त आ गया शाओमी के आइकॉनिक ट्रिविया का। कल का सवाल बता दें, कल का सवाल क्या है? कल का सवाल था कि विच प्लेयर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंसेस इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, और इसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स को भी आता है, आई थिंक शुएब को भी आता है। आपको आता है ना इसका जवाब? कल रोहित शर्मा कल पूरे प्रोग्राम में वो दिखा भी रहे, दिखा के आपने शाकिब और ये चले। लेकिन लकी विनर फिर भी आमिर कमाल है। आमिर कमाल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ही इज फ्रॉम पेशावर
and he has won this Redmi Note 13. So he answered इस it. सवाल के जवाब में तो जो गलत जवाब दे उसको देना चाहिए। उसको देना चाहिए। तो यार कमाल आदमी हो तुम। कमाल आदमी, तुम्हें ये नहीं पता। चले, आपको बहुत बहुत अपना Redmi Note 13 मुबारक हो। This amazing phone is something that you're going to really enjoy. आज का सवाल, which team has the best winning percentage in ICC Men's T20 World Cup history? Winning percentage सबसे अच्छी किसकी है, किस टीम की है in ICC Men's T20 World Cup history? अब तो हमें मिलना चाहिए। अब आपको मिलना चाहिए, आपको जवाब आता है? बिल्कुल। चलें, अभी ना देना। किसको नहीं आता? हाँ? किसको नहीं आता? अच्छा चले, ये तो डेफिनेटली हम कल पता करेंगे, बिकॉज इसका जवाब आप अभी नहीं दे सकते। अभी आप इस पे बोल नहीं सकते बिकॉज इस पे आवाज़ आपकी चली जाएगी, क्योंकि वी वांट द व्यूअर्स टू गेस। बता दें जी किस पे भेजना था, हैंडल्स बता दिए, हैंडल्स पे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ना, लोगों को कंफ्यूज ना करें, ये तो ना करें, लोगों को कंफ्यूज ना करें। पता चले प्रोग्राम शो करके बाहर देगा, लोग इकट्ठे बाहर स्टूडियो में। हाँ, बाहर इकट्ठे। एवरीबॉडी वांट्स द Redmi Note 13, ओके, एंड सो डू वी। बाय द वे, हमारे पैनलिस्ट बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, तो उनके लिए भी एक फ़ोन होना चाहिए Xiaomi की तरफ से। ऑलराइट, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम देखेंगे आगे, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है इस T20 वर्ल्ड कप में। आज का मैच भी, वो भी डिस्कस करना है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, सो डोंट गो एनीवेयर।